अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुहतरमा दीनी मार बहनों, सबसे पहले एक मर्तबा मन ही मन में दुरूद शरीफ पढ़ लें और तमाम बहनों से गुजारिश है कि अदब के साथ बैठे, ध्यान तवज्जो के साथ बैठें। जितना ध्यान तवज्जो के साथ बात को सुनोगी उतना इंशाअल्लाह ये बातें हमें नफ़ा पहुंचाएगी, क्योंकि ये मुहावरा है, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। जिसके अंदर अदब होता है उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है। इसलिए अदब के साथ बैठें। माशाअल्लाह रमज़ान का महीना चल रहा है, हम सब रोज़े से हैं और ये बहुत बड़ा मुजाहिदा है कि सुबह के वक्त अल्लाह के दीन की बात सुनने के लिए जमा हो जाना। अल्लाह ताला हम सब के मुजाहिदे को कबूल फरमाए। मोहतरमा दीनी मार बहनों, देखो हम सब का जुड़ना जो है, हम सब का जुड़ना जो है अल्लाह के दीन की निस्बत पर है कि हम सब माशाअल्लाह यहाँ जमा हुई है, अल्लाह के दीन की बात सुनने के लिए जमा हुई। और ऐसी मजलिसों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बड़े बड़े वादे हैं, बल्कि गुनाहों को नेकियों में बदल देने का वादा है कि ये मजलिस जब खत्म होती है तो फरिश्ता ऐलान करता है, मजलिस में बैठने वालियों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। तो अल्लाह पाक हम सबको ऐसी मजलिसों में बार बार बैठने की तौफीक अता फरमाए। देखो, हमारा जमा होने का मकसद अपने ईमान का मुज़ाकरा है कि अल्लाह पाक ने मुझे और आपको जो ईमान दिया है वो सबसे ज़्यादा कीमती नेमत है। उससे ज़्यादा कीमती नेमत कोई नहीं है। दुनिया की सारी चीज़ें एक तरफ और ईमान एक तरफ, तो कहते हैं ईमान की कीमत बढ़ जाएगी। एक हदीस पाक का खुलासा है कि एक पल्ले में सातों आसमान और सातों जमीन रख दिया जावे और एक पल्ले में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का पुर्जा रख दिया जावे, तो सातों आसमान और सातों जमीन का पल्ला हवाओं में उड़ने लगे। ये कलमा इतना वजनी है, ये कलमा इतना कीमती है, और उस कलमे के साथ अल्लाह ने मुझे और आपको जोड़ा है, जिसकी वजह से हम भी कीमती हैं। हमारी कीमत क्या है कि हमारी कीमत यह है कि जब तक इस जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, अल्लाह पाक दुनिया के निजाम को इसी तरह चलाएंगे। कयामत नहीं आएगी, कयामत नहीं आएगी। कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दुनिया में एक भी ईमान वाला बाकी। ये ईमान वाले की कीमत है। तो उसी ईमान के ताल्लुक से मेरी बहनों हमें मुज़ाकरा करना है कि हमने जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, इस कलमे के अंदर हमने इस बात का इकरार किया है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह हमारे रब है, अल्लाह हमारे मालिक है, अल्लाह हमारे खालिक है, अल्लाह हमारे राज़िक हैं, अल्लाह ही हमारे हाजत रवा है, अल्लाह ही हमारे मुश्किल कुशा हैं। दुनिया की सारी चीजें नफे और नुकसान के पहुंचाने में अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, मगर अल्लाह नफा और नुकसान के पहुंचाने में इनमें से किसी चीज का पाबंद नहीं है। वो इज्जत देने में माल का मोहताज नहीं और शिफा देने में दवाओं का मोहताज नहीं। वो चाहे बगैर माल के इज्जत दे दें, वो चाहे बगैर दवाओं के शिफा दे दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी बहनों भूख के मिटाने में खाने का मोहताज नहीं, प्यास के मिटाने में पानी का मोहताज नहीं, थकान को दूर करने में नींद का मोहताज नहीं। बिगैर खिलाए बिगैर पिलाए अल्लाह पेट भी भर सकते हैं, प्यास भी बुझा सकते हैं, और बगैर नींद के अल्लाह थकान को दूर कर सकते हैं। ऐसे वाकयात कुरान और हदीस में बयान हुए
कि एक शख्स को, बल्कि एक जमात को अल्लाह ने 309 साल तक सुलह कर रखा एक गार के अंदर, जिसको असहाब कहफ कहते हैं। 309 साल तक न भूख लगी, न प्यास लगी, न पेशाब पाखाने की जरूरत पेश आई। ये अल्लाह की कुदरत है कि जब आंख खुली तो पता चला कितने साल सो रहे थे, का 309 साल तक अल्लाह ने सुलाया। बदन को भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि जिस गार में ठहरे थे अल्लाह पाक ने सूरज का रुख इस तरह कर दिया कि रोजाना सूरज निकलता था और रोजाना सूरज डूबता था, लेकिन सूरज की शुआएं उस पहाड़ के गार में नहीं जाती थी। यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अल्लाह ने सूरज का रास्ता बदल दिया। वो अल्लाह हमारे रब हैं, वो अल्लाह हमारे पालनहार हैं। उस अल्लाह का मैंने और आपने कलमा पढ़ा है, और हम सब की कामयाबी मेरी बहनों उसी अल्लाह के हुक्म के मानने में है कि अल्लाह के हुक्म को अगर पूरा करोगी अल्लाह हमसे राजी होंगे, और अल्लाह राजी होंगे हमारी दुनिया भी आसान करेंगे और आखिरत भी अल्लाह बना देंगे। और अगर अल्लाह के हुक्मों को हमने सरे पसे पुष्ट डाल दिया और अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत की, तो कुरान कहता है अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि अगर तुम अल्लाह के अम्र की और अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत करोगी तो अल्लाह तुम्हें मुसीबत में डालेंगे और अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अजाब देंगे। तो मेरी और आपकी और कयामत तक आने वाले आखिरी इंसान की, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसकी कामयाबी मेरी बहनों अल्लाह के हुक्मों को मानने में है। और अल्लाह के अहकामात में सबसे बड़ा हुक्म नमाज है। ईमान के बाद मुकद्दम चीज नमाज है कि एक तो अपने यकीन को सही करना, दूसरा अपनी जिंदगियों को अमाल से सजाना। हम एक मुसलमान औरत हैं और हमारी जिंदगी एक गैर मुस्लिम औरत से जुदा होगी। हमारे माशरे में, हमारे माहौल में, हमारे समाज में गैर मुस्लिम औरतें भी है जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है, वो मुशरिका हैं। उनकी जिंदगी हमारी औरतों की जिंदगी से जुदा है। वो खाने में आजाद है, पीने में आजाद है, ओढ़ने पहनने में आजाद है, जिंदगी गुजारने में आजाद हैं। और हमारी मुसलमान बहनें हर कदम कदम पर पाबंद है। ये खाएंगी वो जो अल्लाह ने खाने को कहा, जिसको हलाल किया। ये पिएंगी वो जिसको अल्लाह ने पीने को हलाल किया। ये पहनना ओढ़ना उस तरीके पर रखेंगी जिस तरीके पर अल्लाह के नबी ने मुसलमान औरत को जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। ये अमाल है, इसी को दीन कहते हैं। और इन तमाम अमाल में सबसे मुकद्दम अमल नमाज है कि अपनी नमाजों को कायम करें। देखो कुरान में, हदीस में नमाज पढ़ने को नहीं कहा बल्कि नमाज को कायम करने को कहा। पूरे कुरान में वाक़ीमुस्सला वाक़ीमुस्सला, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। हदीस में आता है नमाज का एहतिमाम करो, नमाज का एहतिमाम करो। क्या मतलब नमाज को कायम करना? नमाज का कायम करना सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, बल्कि अपनी नमाज को अच्छी बनाना। और नमाजें अच्छी बनती है दो चीजों से, एक है ध्यान और एक है इत्मीनान। जितना नमाजों में ध्यान होगा और जितना नमाजों में इत्मीनान होगा उतनी नमाजें जानदार होगी। और नमाजों का ताल्लुक जिंदगियों से है कि जितनी नमाजें जानदार होगी उतनी जिंदगियां शानदार होगी। साफ कह रहा मैं कि नमाजों में पाबंदी होगी तो जिंदगियों में भी पाबंदी होगी, और नमाजों में कोताही होगी तो जिंदगियों में भी कोताही होगी। पूरी नमाज का असर जिंदगियों पे पड़ता है। इसलिए अपनी नमाजों को ध्यान के साथ, इत्मीनान के साथ, खुशू और खुजू के साथ, यकीन वाली नमाज पढ़ने की मशक करो।
यकीन वाली नमाज, कि नमाज पढ़ने वाली को इस बात का यकीन हो कि मेरी घर की सुई से लेकर जन्नत तक के सारे मसलों का हल इस नमाज में है। घर की सुई से लेकर जन्नत तक के सारे मसाइल का हल नमाज है। अल्लाह के नबी को जब भी कोई सख्त अमर पेश आता, अल्लाह के नबी फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे होते हैं। सूरज को ग्रहण लगा, अल्लाह के नबी नमाज की नीयत बांधी। चांद ग्रहण हुआ, अल्लाह के नबी ने नमाज की नीयत बांधी। यहां तक के सहाबा कहते हैं तेज हवा चलती, आंधी चलती, अंधेरा छा जाता, फौरन अल्लाह के नबी मस्जिद में जाते और नमाज की नीयत बांधते। ये हमारा मामूल होना चाहिए कि हमारी नमाजों पर पूरा यकीन हो कि हर मसले को मैं नमाज के जरिए से हल करूंगी। बच्चा बीमार है, पहले 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से मांग कर फिर सुन्नत की इत्तिबा में दवाई की तरफ जाना, डॉक्टर के पास जाना। बल्कि मैं तो आपको कहूं, ये मेरी पर्सनल बात है कि दवाओं से ज्यादा यकीन सदके पर हो, दवाओं से ज्यादा यकीन नमाज पर हो। कि बाद मतलब हमारा यकीन बन जाता है किसी डॉक्टर की दवा पर कि बस उसका एक भाग ले लो, एक हिस्सा ले लो। नहीं मेरी बहनों, हमारा यकीन तो अमाल पर हो। कोई भी बीमार होगा, सबसे पहले 2 रकात सलातो शिफा पढ़कर अल्लाह से दुआ करेंगी और 10, 20, 50 रुपए जो अल्लाह ने इस्तेदाद दी हैं सदका करेंगी और उसके बाद जाकर दवा लेंगी और दिल में यकीन तो यही बिठाएगी कि वईदा मरिस्तु फहुवा यशफीन, कि जब मैं बीमार होती हूं तो अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। शिफा ना डॉक्टर के हाथ में है ना दवाओं के हाथ में। ये तो दवाइयां इसलिए ले रही हूं कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि अल्लाह के नबी ने कहा इलाज किया करो। तो ये सबसे पहले हमारे अंदर आवे कि नमाजों का एहतमाम हो। और फिर अभी रमजान का महीना चल रहा है, ये रोजा अल्लाह के अहकामात में से एक हुक्म है। हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर रोजा फर्ज है। रोजा इस्लाम के सुतूनों में से एक सुतून है। बिला उज़्र के, बगैर किसी मजबूरी के रोजा छोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है। बल्कि हदीस में आता है कि जो जानबूझकर एक रोजा छोड़ दे, उसकी कज़ा में उम्र भर के रोजे रखे, वो एक रोजे की तलाफी नहीं हो सकती। ऐसा मुबारक अमल अल्लाह ने हमें दिया है। हदीस में आता है कि अगर मुसलमानों को पता चल जाए कि रमजान क्या चीज है तो मुसलमान दुआ करें कि साल के 12 महीने रमजान हो। हदीस पाक में आता है कि जिसको रमजान का महीना मिले और वो अपनी मग़फ़िरत न कराए, अल्लाह के नबी ने आमीन कही है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बदुआ दी है कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमजान का महीना मिले और वो अपनी मग़फ़िरत न करावे। कि जिस तरह बाकी 11 महीने हमारे गफलतों में गुजरे हैं, कहीं ये एक महीना भी गफलत में ना गुजर जाए। जैसे 11 महीने अल्लाह की नाफरमानियों में और गुनाहों में गुजरे हैं, कहीं एक महीना भी अल्लाह की नाफरमानियों में और गुनाहों में ना गुजर जाए, इसका ख्याल रखो। वरना शयातीन तो कैद हो गए, मगर शयातीन की मेहनत के असरात अभी भी हमारी रगों में हैं। हाँ, शयातीन तो कैद हो गए, ये बात तय है। मगर अभी जो गुनाह हो रहे हैं वो शयातीन की 11 महीने की मेहनत के असरात हैं। इसलिए दिन में रोजा रखें, रात को तरावी पढ़ें। अल्लाह के नबी फरमाते तरावी मेरी उम्मत के लिए सवाब की चीज है। हर सजदे के ऊपर 1500 नेकियां हैं। बंदा तरावी के जरिए से, इबादत के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। रोजाना आप 20 रकात पढ़ोगी, पूरे महीने की 600 रकातें होंगी और वो 600 रकातें अल्लाह से कितना करीब करेगी ये तो हम और आप नहीं समझ सकती। ये अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है। और फिर हम अल्लाह के रास्ते में निकली हुई हैं। हमारे हर अमल का सवाब 7 लाख गुना तक अल्लाह ने बढ़ा दिया है।
इसके लिए इसमें गफलत ना करें, बीमारी का बहाना बनाकर और तबीयत का बहाना बनाकर हमारी मस्तूरात तरावी छोड़ देती या फिर बैठकर पढ़ती हैं, जबकि बैठकर पढ़ने का सवाब आधा है। इसलिए इसके बारे में थोड़े से सतर्क रहे, मुतवज्जे रहें कि कहीं हमारा अमाल का नुकसान ना हो जाए। इसके अलावा मेरी बहनों, अपनी इनफिरादी जिंदगियों को सही करें। हमारा ओढ़ना पहनना, हमारे घरों में जिंदगियां गुजारना, आपस के हुकूक, हदीस में आता है मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी मां का है, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी मां का है, और औरतों पर सबसे ज्यादा हक उनके शौहर का है। कि जब तक मां राजी नहीं होगी मर्द जन्नत में नहीं जा सकता, ऐसे जब तक शौहर राजी नहीं होगा औरत जन्नत में नहीं जा सकती। बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के सिवा अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरतों को कहता अपने शौहर को सजदा करें। ये हक बयान किया। इसलिए एक दूसरे के हुकूक को पहचाने। आज जो हमारे खानदानों में तोड़ है और जो हमारे घर टूट रहे हैं, इसकी सबसे असल वजह यह है कि हमने हमारी बच्चियों को और हमने हमारे बच्चों को हकूक नहीं सिखाए, हुकूक नहीं बताए, एक दूसरे के हक को हम नहीं जानती, इसलिए घरों में इंतशार है। वरना हर एक अगर अपना मिजाज ये बना दे कि मुझे हक अदा करने हैं, अपने हक को माफ कर देना है, तो ईमानदारी से बताओ पूरी उम्मत में जोड़ ही जोड़ होगा। ये अल्लाह के अहकामात है, इसी को पूरा करने का नाम दीन है। मिसाल के तौर पर एक पर्दा है कि अल्लाह ने मुसलमान औरत को हुक्म दिया, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन, ए नबी जी आप अपनी बीवियों को और आप अपनी बेटियों को और ईमान वाली औरतों को कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि इसका खुलासा है कि जब भी अपने घर से बाहर निकलें अपने आप को चादर में लपेट कर निकलें, क्योंकि चेहरा, दोनों हाथ और दोनों पैर छोड़कर बाकी बदन का तमाम हिस्सा सतर है और वो सतर का छुपाना फर्ज है, सतर का छुपाना फर्ज है। इसके लिए जब भी हमारा किसी वजह से बाहर निकलना हो हम अपने आप को चादर में लपेट कर निकलें, जिसके बदल में आज के जमाने का बुर्का है कि ऐसा बुर्का हम पहने जिससे न बदन नजर आवे न बदन की हैयत नजर आवे, इतना पतला भी ना हो कि उसमें से ड्रेस नजर आवे और इतना चुस्त भी ना हो कि बदन के नशीबो फराज नजर आवे। ये उसूल है बुर्के का, चादर का, कि हमारी मस्तूरात जब बुर्का पहनकर निकले तो कोई अजनबी बता ना सके कि इस बुर्के के अंदर कोई जवान है, कोई उधेड़ उम्र की है, कोई बड़ी उम्र की है, उसको पर्दा कहते हैं। वरना आज तो अल्लाह माफ करे, किसी ने मुझे बताया 1.25 लाख रुपए का बुर्का मिल रहा मार्केट में। उसमें क्या है तो कहा उसमें नेट है और उसमें एम्ब्रॉयडरी है और उसमें क्या मालूम क्या क्या है। जबकि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम में लिखा, 1000 साल पहले किताब लिखी, सन 400 से 500 हिजरी के बीच में। उस किताब में लिखा है कि कोई औरत ऐसी चादर ओढ़कर बाहर निकले जिस पर नक्शो निगार हो। उस जमाने में उसको नक्शो निगार कहते हैं, आज के जमाने में उसको भरत काम, एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, का उस पर नक्शो निगार हो
और उस नक्श व निगार की वजह से किसी गैर मर्द की निगाह उस चादर पर पड़ती हो तो कहा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कि ऐसी चादर का ओढ़कर औरत को बाहर निकलना हराम है। अब आप मसला समझ जाएं, इसलिए हमारे बुरखे भी सीधे साधे हों और बुरखे का मकसद बदन को छुपाना हो, ना कि जीनत को दिखाना हो। इसलिए ऐसे रंग का बुरखा भी ना हो जिसको देखकर अचानक नजर पड़ती हो। ये सब चीजें खिलाफ शरा है और ये सब चीजें शरीयत के मिजाज के खिलाफ हैं। इसलिए अपनी जात को छुपाना ये असल मकसूद है। कि एक अजीब बात मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितने फल है ना, अल्लाह पाक ने उन तमाम फलों को पर्दे में रखा। देखो, और जो फल जितना नाजुक है उसका छिलका उतना ज्यादा सख्त है। ये अल्लाह का निजाम है। इसीलिए अल्लाह ने औरतों को सनफे नाजुक बनाया है, इसलिए औरतों को छुपाने का हुक्म दिया। औरतों को छुपाने का हुक्म दिया कि अगर हमने अपने बालों में कंघी की है और कंघी में कुछ बाल टूट गए हैं, उसे जमा करे एक थैली में। हाथों के नाखून काटने हैं, उसको भी उस थैली में जमा करे। और जब वो बाल जमा हो जाए थोड़े बहुत, तो उसको अपने महरमों से कहकर या तो किसी जमीन में दफन कर दें या वजन देकर उसको पानी में बहा दें। क्यों? इसलिए कि औरत के टूटे हुए बालों पर और टूटे हुए नाखून पर भी किसी गैर मर्द की निगाह ना पड़े। यह एहतमाम है हमारी शरीयत में, यह एहतमाम है। बहुत ध्यान से सुनना ये बात को। हमारे कादी साहब एक बात कहते हैं, मैं अक्सर ये बात नकल करता हूं कि एक औरत का जब इंतकाल हो जाता है तो उसको घर वाले गुस्ल देते हैं, जनाजे की नमाज जनाजा तैयार करते हैं और मर्दों के हवाले कर देते हैं। और मर्द ले जाकर उसकी जनाजे की नमाज पढ़कर जब उसको कब्र में उतारते हैं तो 4 आदमी 4 कोने चादर के पकड़कर खड़े रहते हैं और चादर के नीचे से उस औरत की नाश को कब्र में उतारा जाता। और कब्र में भी सिर्फ महरम उतरते हैं, गैर महरम को उतरने की इजाजत नहीं। कारी साहब कह रहे थे मरने के बाद भी अल्लाह पाक ने एक औरत को बगैर पर्दे के कब्र में आना पसंद न किया, तो वो औरत जब जिंदा थी उसका हुस्न कायम था और फिर वो औरत बेपर्दा होकर बाजारों में और बेपर्दा होकर शादी ब्याह में, बेपर्दा होकर मॉल में फिरे तो अल्लाह उसको कैसे पसंद करे? अल्लाह उसको कैसे पसंद करे? हदीस में आता है कि जो औरतें तैयार होकर गैर मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करके घर से निकलती है, जब तक वो अपने घर में वापस नहीं आ जाती, वो अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत का मुस्तहिक होती है। फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। इसके लिए इसका खास ख्याल रखें। बल्कि हम इसके आगे की बात बताएं कि अपनी बच्चियों को भी लिबास पहनाने में शरीयत के उसूल का ख्याल रखें। बाद मर्तबा हमारे बच्चों को हम अपने हाथों से गैर शरई लिबास पहनाकर गुनहगार बनती हैं। वो तो बच्ची है, वो तो छोटी है। याद रखना, अगर बगैर आस्तीन का फराक या वो नेट वाली आस्तीन आती है या आधी आस्तीन आती है, ये फराक आज तुमने अपनी बच्ची को पहनाया, ये इसके बदन के साथ चिपकेगा और यही इसकी आदत बनेगी बड़ी होकर। हाँ, याद रखना ये बात कि बचपन से ऐसा लिबास पहनाएं जो एक मुसलमान बच्ची का, एक मुसलमान औरत का लिबास होता है, कि एक बाल भी उसका नजर ना आवे। इसका खूब एहतमाम करें। अपनी मर्जी का दीन नहीं और अपनी मर्जी का पर्दा नहीं कि हमारे
मिजाज में हैं कि जिससे पर्दा करना है उससे करेंगी और जिससे नहीं करना है उससे नहीं करेंगी। नहीं, शरीयत में 17 महरम हैं, शरीयत में 17 महरम हैं जिनसे पर्दा नहीं है, उसके अलावा तमाम मर्दों से पर्दा है, उसके अलावा तमाम मर्दों से पर्दा है। सिर्फ 17 महरम ऐसे हैं जिनसे बवक्ते जरूरत बात करने की और जिनके सामने बवक्ते जरूरत अपना चेहरा खोलने की इजाजत है, उसके अलावा किसी के सामने नहीं। वो 17 कौन है? 4 तो हमारे करीबी हैं, हमारे शौहर है, हमारे भाई है, हमारे अब्बा है, हमारा बेटा है। ये 4 एकदम करीबी महरम हैं। और 2 नसबी है, 2 सलबी है। मिसाल के तौर पर दादा है, नाना है, पोता है, नवासा है। ये 4 है, 4 और 4 8 हो गए। और फिर दूसरे 4 हैं जो सगे मामा हैं, अम्मी का सगा भाई, वरना पूरे मोहल्ले वाले मामा बन जाते हैं। अम्मी का सगा भाई और अब्बा का सगा भाई, जिसको चाचा कहते हैं, ये दोनों हमारे लिए महरम है। सगे मामा और सगे चाचा, और सगा भतीजा और सगा भांजा, ये 4 है। भतीजा सगा हो, सगे भाई का लड़का, और भांजा सगा हो, सगी बहन का लड़का। ये बात याद रखना, शौहर का भतीजा और शौहर का भांजा ये हमारे लिए नामहरम है। जो हमें चाची कहवे और जो हमें मुमानी कहवे, समझ में आई बात? जो हमें मुमानी कहवे, जो हमें चाची कहवे, ये नामहरम है। शौहर का भतीजा और शौहर का भांजा, इनसे पर्दा नहीं होता आज के जमाने में, औरतें पर्दा नहीं करती। 4 4 4 ये 12 हो गए। और दूसरे 4 में ये हैं, एक तो हमारे ससुर और एक हमारा सगा दामाद। ये हमारे ससुर और हमारे सगे दामाद। और अल्लाती भाई और अखियाफी भाई। अल्लाती भाई किसको कहते हैं? माँ एक हो बाप अलग हो। और अखियाफी भाई किसको कहते हैं? कि बाप एक हो माँ अलग हो, या माँ एक हो बाप अलग हो। ये 16 रिश्ते हैं। और 70वां रिश्ता रजाई भाई बहन का, रजाई भाई बहनों का, कि जिन्होंने बचपन में, हाँ, दूध शरीक है 2 साल से कम उम्र में, ये रिश्ते महरम कहलाते हैं। इनके अलावा बाकी तमाम रिश्ते नामहरम हैं। चचा का लड़का, मामू का लड़का, खाला का लड़का, फूफी का लड़का, ये सब नामहरम है। बहनों ही आर्जी महरम है, वरना इनसे भी एहतियात की जरूरत है। नंदोई, ननन का शौहर, ये भी हमारे लिए नामहरम है। और मैंने जिसे बताया, भाई का शौहर का भांजा, शौहर का भतीजा, ये भी नामहरम है। लेकिन हमारे माशरे में ये सब खलत मलत हो गया। हमें इसका एहतमाम करना है। हमारा वक्त लग गया, अब चिल्ला लग गया, हमारी जिंदगी हम नमूना बन गई, इसलिए इसका खूब एहतमाम करें। दूसरी चीज मेरी बहनों, अपनी जिंदगियां सादगी के साथ गुजारे। हाँ, सादगी हमारा जेवर है। सादगी क्या है? हमारा जेवर है। हाँ, मैं कंजूसी करने को नहीं कह रहा। कंजूसी अलग चीज है, सादगी अलग चीज है। बखील बनने की दावत नहीं है, सादा बनने की दावत है। हमारे मकान सादा हो, हमारे कपड़े सादा हो, हमारे खाने पीने सादा हो, हमारी सवारियां सादी हो, हमारी शादी ब्याह सादी हो। इसका खूब एहतमाम करें। फिर कभी मौका मिलेगा तो इसकी तफसील से बताएंगे आप। इसके अलावा आपस में सिला रहमी करे, रिश्तेदारी को जोड़े, और 24 घंटे के अपने घरों के आमाल को कायम करे।
नमाज, जिक्र, तिलावत, तालीम, ये हमारे घरों के अमाल है। इनको अमाल दावत कहते हैं और इनको अमाल नबूवत कहते हैं। हाँ, ये घरों के अमाल है। नमाज, जिक्र, तिलावत और तालीम का हल्का, ये हर घर में जिंदा हो। ये हमारी जमातें जो चल रही ना, ये जितने घरों में ठहर रही हैं, इन तमाम घरों में ये हल्के कायम हो जावे। हर घर में तालीम हो, रोजाना आधा पौना घंटा, हर घर में तिलावत हो, हर घर में अल्लाह का जिक्र हो, हर घर में नमाजों का एहतमाम हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मर्दों को अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, सुन्नतें और नवाफिल घर जाके अदा करो। हाँ, घर जो आबाद होते मेरी बहनों, फर्नीचरों से नहीं, बल्कि घर तो आबाद होते अमाल से। जिन घरों में अमाल जिंदा है वो घर आबाद है, और जिन घरों में अमाल नहीं है वो घर वीरान है। हदीस में आता है कि वो घर वीरान है जिसमें कुरान की तिलावत ना होती हो। इसलिए अपने घरों को अमाल से आबाद करो। ये तुम्हारे घरों की सारी परेशानियों का इलाज है। आज जितनी परेशानियां, जितनी बेबरकतियां, जितनी मुसीबतें, जितने आफात, जितने बलियात हमारे घरों में हैं, इन तमाम की मूल वजह यह है कि हमने अपने घरों को आमाल नबूवत से खाली किया हुआ है। घंटों घंटों हमारे घरों में नाच गाने हो रहे हैं, और घंटों घंटों हमारे घरों में मोबाइल खेला जा रहा, देखा जा रहा। पहले तो एक होता था जिसके सामने सारे जमा हो जाते थे, अब तो माशाल्लाह सबके हाथ में आ गया। घर के सारे अफराद रात को 12, 1, 2 बजे तक अपने अपने मोबाइल पे मस्त है। अब बताओ हमारे घरों में बरकतें कहां से हो? हमारे घरों में, हाँ क्या कह रहे हैं, अमन शांति कहां से आवे? इसके लिए मेरी बहन अपने घरों को देखो, अंधेरे को भगाने के लिए डंडा चलाने की जरूरत नहीं। घर में अंधेरा हो गया, अब आप क्या करोगी? डंडा चलाओगी? क्या नहीं, डंडा नहीं चलाना, बल्कि एक लाइट जला लो, एक बल्ब जला लो, एक मोमबत्ती जला लो, वो अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाएगा। ऐसे बेदीनी का अंधेरा हमारे घरों में छाया हुआ है, उसको दूर करने के लिए कोई मारधाड़ करने की जरूरत नहीं, कोई हौल हप्पा करने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने घरों में मेरी बहनों रोजाना कुरान का हल्का शुरू कर दो। रोजाना कुरान का हल्का, रोजाना किताब की तालीम, रोजाना 6 सिफात के मुज़ाकरे, और रोजाना तश्कील, और रोजाना मशवरा। ये 5 अमाल रोजाना अपने घरों में कर लो कि कुरान का हल्का लग जावे, किताबी तालीम हो जावे, एक दिन फजाइल अमाल, एक दिन मुंतखब, और 6 सिफात का मुज़ाकरा रोजाना हो, और 6ठे नंबर पर जम के तश्कील हो। अल्लाह के रास्ते का खुरूज, ये अल्लाह का अम्र है। अल्लाह का क्या है? अम्र है, अम्र। इसका खूब एहतमाम हो तश्कीलों का। मर्द भी अल्लाह के रास्ते में निकले, औरतें भी अल्लाह के रास्ते में निकले। इसके अलावा हमारी तरबियत का कोई रास्ता बचा नहीं है, माफ करना। ये बुलंदशहर की, सिकंदराबाद की मस्तूरात की जमात माशाल्लाह 1 महीने से हमारे यहाँ चल रही। देखो तकरीबन महीना होने के करीब। रमजान का मुबारक महीना है ना। आदमी ये सोचता है अपने घर पे रमजान करे, अपने बच्चों के साथ इफ्तारी करे, अपने बच्चों के साथ सहरी करे, लेकिन ये अल्लाह की बंदियां अल्लाह के दीन की निस्बत पर अपने घर बार को छोड़कर आपके घरों में आके रह रही। हर 2 दिन बाद इनको घर बदलना पड़ता है, हर 2 दिन के बाद सामान समेटना पड़ता है। क्या वजह है? वजह इसकी ये है कि ये अल्लाह का अम्र है, अल्लाह का हुक्म है। इनफिरू खिफाफा व सिकाला, हल्के हो या भारी निकलो अल्लाह के रास्ते में। इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलोगी तो तुमको दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। ये कुरान की आयत है 10वें पारे की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्साक़ल्तुम इलल अर्द, ऐ ईमान वालों तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हें कहा जाता है अल्लाह के रास्ते में निकलो तो तुम जमीन को चिमट जाते हो। अरदीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा, कि तुम दुनिया की जिंदगी पे राजी हो जाते हो, जबकि दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी है। फमा मताउल हयातुद दुनिया इल्ला कलील।
कुरान कह रहा दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी है, यहाँ का माल और मता बहुत थोड़ा है। इसलिए मेरी बहन, ये अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह के रास्ते में हम सबको निकलना पड़ेगा और अपने ईमान और अपने यकीन पर मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक अल्लाह के रास्ते में निकलोगी नहीं, ये बातें हमारी समझ में नहीं आएगी। देखो, घर पे बैठे बैठे बात को सुनोगी तो ईमान नहीं, जहन बनेगा, मिजाज बनेगा। लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में निकलकर इन मुज़ाकरों को करोगी, अल्लाह मेरा तुम्हारा ईमान बना दे। इसके लिए मुबारक महीना चल रहा है ना। और माशाल्लाह कुछ जोड़े तैयार भी है 10 दिन के लिए, 11वें रोजे से। वो चारे हम 10 दिन लगा दें, 2 जोड़ों की तो वसूली भी आ गई। इसलिए अगर 10 दिन की हिम्मत होती हो तो कम से कम 10 दिन की, वरना कम से कम 1-3 दिन की जमात रमजान में हमारे यहाँ से बन जावे। मुश्किल नहीं है, देखो मुश्किल नहीं है। घर में 2-3 मस्तूरात हैं, मशवरे से एक मस्तूरात का तय कर लें, उनके महरम को तैयार कर लें। 3 दिन की जमात में जाने के लिए सिर्फ 3 शर्त हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि जो अल्लाह के रास्ते में बहन निकलेगी वो शरई पर्दे के साथ, बगैर पर्दे के हम किसी मस्तूरात को नहीं ले जाएंगे, शरई पर्दे के साथ जाएगी। और नंबर दो, उसके साथ कोई ना कोई उसका शरई महरम होगा, जो मैंने अभी 17 बताए, उनमें से कोई ना कोई हो जो मौका पड़ने पर अपनी मस्तूरात की जरूरत को पूरा कर सके। और तीसरी शर्त यह है कि कोई बच्चा साथ में नहीं जाएगा, ना छोटा ना बड़ा, छोटा बच्चा भी नहीं, बड़ा बच्चा भी नहीं। 12 साल से कम उम्र का कोई लड़का लड़की जमात में ना आवे, उससे पूरी जमात डिस्टर्ब होती है। इसको सामने रखकर अभी थोड़ी सी तश्कील कर लें। जो मेहमान बहनें माशाल्लाह आई हुई है चांदपुर की, इन तमाम बहनों से गुजारिश है कि हल्का लगाकर मकामी बहनों की थोड़ी तश्कील कर ले। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद दुआ करा।